आइए महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। नेपाल में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, किंतु संघर्ष फिर भी जारी है और जारी रहेगा। ब्रिटिश संघर्ष शुरू हो रहा है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बना दी गई, शपथ भी हो गई और उन्होंने शपथ लेने के साथ ही नेपाली संसद को भंग कर दी। करना ठीक है होगा। अब वो 6 महीने में उन्हें चुनाव करवाना, वे भी बड़ी विचित्र स्थिति में है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, नेपाल में भारतीयों पर हमले हो रहे। एक भारतीय बस पे हमला हुई, एक यूपी की महिला की भी मौत हुई और बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब वहाँ पर ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। और जो मोदी गोदी मीडिया है ना, ये तो और आग भड़का रहा है। किस तरीके से कि अरे यहाँ पर आवाज़ लग रहे मोदी 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 चाहिए, मोदी चाहिए, और जबकि वहाँ नेपाल की जनता है ना बिल्कुल नाराज है। ये मोदी गोदी मीडिया को भगा रही है, इनको कह रहे कि भाग जाओ, इनको कोई सुनना नहीं चाहता। और ये ज़बरदस्ती में मोदी के झूठे प्रचार के करने में नेपाल में जो भारतीय है ना, उनके लिए भी संकट खड़ा कर रहा है और ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अब नेपाल से की जेलों से लगभग 15,000 कैदी भागने का आंकड़ा बताया जा रहा है। कितने भागे ये तो पता नहीं, परंतु जो कैदी भागे हैं ना, वे अधिकतर भारत में घुस रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में घुस रहे हैं। 28 कैदियों को पकड़ा गया। अब वहाँ की सैनिक भी भगोड़े कैदियों को पकड़ रही है और कुछ कैदी बोल रहे हैं कि हम ये कोई त्यौहार मनाने आए हैं, त्यौहार मनाने के बाद हम खुद ही आ जाएंगे। और अब तो यह हालत हो गई है कि जो कैदी फरार हुए हैं ना, वह पुलिस वालों की भी हत्या कर। स्थिति बड़ी खराब है। नेपाल को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और अब उसका पर्यटन उद्योग भी बहुत बड़ा प्रभावित हो गया। मामला बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। अब यहाँ पर पूरे विश्व में हिंसा का वातावरण चल रहा है। ट्रंप के एक खास सहयोगी हैं कर्क, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब दूसरी तरफ नाऊ है ना, कतर पे हमला कर दिया और वो कह रहे कि गाजा पे, अब तो गाजा पे भी बड़ा वो हमला होगा। उन्होंने आज वो यमन की राजधानी सना पर भी हमला किया। अब हूती के हमले होंगे और जो कतर पर हमला किया ना इजराइल ने, उससे तो मुस्लिम देश भी बड़े नाराज हो गए और यहाँ तक कि अब तो अमेरिका भी नाराज हो गया। तो अब ये जो इजराइल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन पे का युद्ध भी रुक नहीं रहा है। यूक्रेन के भी हमले जारी हैं और रूस के हमले भी जारी हैं। मामला रोचक है। अब कोई ऐसा न हो कि पुतिन की जान पर भी बनाए। अब पुतिन ने जो पोलैंड पर हमला किया, क्यों किया हमला? अमेरिका ने वहाँ पर अपने 35 विमान वो भेज दिए। वाह, अब जो भी हो रहा है ना, ये तो सब हो रहा है विश्व में और पूरा एक सामूहिक मृत्यु चक्र चल रहा है। आइए अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। असम में 20,000 से अधिक आदिवासियों ने खुला प्रदर्शन किया मोदी सरकार के खिलाफ, हेमंत बिस्वा के खिलाफ। अब वहाँ पर भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसा न हो कि आदिवासी है ना हिंसा पर उतर जाए। ठीक है, ये भी होगा। अब तो राजस्थान में भी अब प्रदर्शन हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। देश की क्या स्थिति होगी, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। अबे मोदी जी कल वहाँ जा रहे हैं, मणिपुर जाएंगे। 2.5 साल बाद मणिपुर जाने की सूझी और वहाँ पर प्रायोजित स्वागत समारोह किया जा रहा है, परंतु वहाँ पर विद्रोह हो रहा है। वहाँ पर हिंसा भड़क उठी है। जो मोदी जी के स्वागत के बार बनाए गए थे वो सब जला दिए गए। ये हो गया। जनता भी, और अब तो भाजपा से ही है ना
लोग हट रहे। करीबन 30-40 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाजपा छोड़ दी। अब मामला विचित्र है। अब देखना है कल क्या होता। कल मोदी जी का कैसे स्वागत होता है। विरोध तो हो ही रहा है, खूब विरोध हो रहा है। अभी वहाँ पर जाकर कुछ हो सकता है कि जैसे उनकी मोदी की आदत है कि कहीं भी जाओ तो वहाँ पर प्रलोभन लालच दे दो, झूठा लालच दे दो। तो वहाँ पर मणिपुर में भी जाकर कुछ झूठी घोषणाएं कर दे, किंतु अब वहाँ पर कुछ होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में गरियाबंद में नक्सलियों और सेना के बीच में मुठभेड़ जारी। उसमें लगभग 15 नक्सली मारे गए। इसमें एक इनामी नक्सली भी था। 10 के शव मिल गए, 5 के शव और मिलने के लिए पूरी क्या। अरे नक्सलियों को तो मारना बहुत आसान है। ये जो बेचारे ग्रामीण है, वो आदिवासी है, वो सेना से कहाँ लड़ेंगे, वो तो ठीक है कर ही रख। अब अभी एक कुछ समाचार आया है कि मोदी अमित शाह भी संकट में आ गए, बहुत बड़े संकट में आ गए। मोदी जी तो संकट में है ही। उनकी डिग्री फर्जी होने का पूरा हो गया, कोई अब दिक्कत नहीं है, उनको त्याग पत्र देना है। अब यहाँ कब देते हैं, क्या देते हैं। और ये कांग्रेस ने आज जो मोदी की माँ के खिलाफ एक जो ऐसा चला ना कि मोदी जी को सपने में उनकी माँ आई और उन्होंने मोदी जी को डांटा कि तूने नोटबंदी करके मुझे लाइन में खड़ा किया, ये किया। अरे अभी उनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस गलती कर रही है कि मोदी को काहे का नाम लेते हो, क्यों उसका आप इतना प्रसिद्ध कर रहे हो। ये मोदी जी की माँ को किसने गाली दी, अरे जरा ये तो पता करो कि गाली देने वाले ने क्या वास्तव में मोदी जी की माँ को गाली दी या नहीं। मैं जहाँ तक अभी तक सूचना आ रही है ना, उसने कोई गाली मोदी जी की माँ का नाम लेकर कोई गाली नहीं दी। ये भी बात सामने आ रही है। अब सच क्या ईश्वर जाने, वहाँ पे जाने। उसका जब गाली का जब पूरा वीडियो जब तक सामने नहीं आता है, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। अब करें क्या। अब यहाँ पर मोहन भागवत जी बड़े संकट में फंस गए। कल उनका जन्मदिन बन गया और मोदी ने तो है ना उनके प्रशंसा में एक लेख लिख दिया और वो लेख पूरे इंडिया में प्रसारित करवा दिया। वाह वाह भाई वाह, वाह मोदी जी। अब आपने तो मोहन भागवत जी को इतना मक्खन डाल दिया, इतना मक्खन में कर दिया कि डॉक्टर मोहन भागवत का कहीं पता नहीं चल रहा है। मक्खन के सागर में हम देखें तो कहीं पता नहीं लगेगा कहाँ है मोहन भागवत जी। खैर ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ। 75 साल के मामले में मोहन भागवत ने इस गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया और किस लिए किया। यह मामला बड़ा रोचक और पेचीदा है। इतना बड़ा पेचीदा है कि हद से ज़्यादा। और मोहन भागवत जी भी यह बात समझ नहीं पाई। उनको ये तो बहुत बुद्धिमान है और उनको पता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, परंतु एक विश्वास का संकट है ना, वो सबसे बड़ा संकट है। डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी पता है कि यहाँ विश्वास का संकट तो पूरे देश में छाया हुआ है। वे भी विश्वासघात के शिकार हुए। अब आप ये मोहन भागवत जी से हम एक सवाल कर रहे हैं कि आप किन में विश्वास करते। आप अरुण कुमार में विश्वास करते हैं ना, आप हजबोले जी में भी विश्वास करते हैं ना, आप निश्चित ही करते हैं। अब ये क्या गारंटी है कि वो आपके प्रति समर्पित हैं। हमें तो नहीं लगता कि वो आपके प्रति समर्पित हैं। हमें तो लगता है कि वो इस गुजराती गैंग के समर्थक हैं और आपकी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने आपको 75वें वर्ष की बात पर से पलटने को कह दिया और आप पलट गए। ये अच्छी बात नहीं हुई और आप पलटने का ढंग भी बड़ा विचित्र रहा। अरे आपको तो पलटना ही नहीं था। और अरुण कुमार जी और हजबोले जी की बातों में हम क्या कहें
ये आपका आंतरिक मामला है, संघ का आंतरिक मामला है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। अब ये जो मोहन भागवत जी ने जो भी कुछ किया है ना, किस पे विश्वास किया, किसने क्या क्या विश्वासघात के शिकार हुए या नहीं हुए, या नाजी गैंग को विशेष दबाव डाला, ये नहीं। और ये तो 2 महीने से चल रहा था, 2 महीने से मोहन भागवत पर दबाव चल रहा था। और यहाँ तक कहा गया था कि मोहन भागवत है ना, ये 75 वर्ष की बात पर अपना ताला लगा ले, ये भी बात हुई थी। ये डॉक्टर मोहन भागवत को पता है, और ये बात उनसे किसने कही, ये मोहन भागवत जी बता सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते कि क्या हुआ। मामला बड़ा अतिरोचक हो गया। अब यहाँ पर तो डॉक्टर मोहन भागवत जी की साहब को भी बट्टा लगा दिया उन्हीं के चेहरे में। अब ये क्या बात होगी क्या नहीं होगी, ये तो वही समय बताएगा। किंतु ये तो बात सही हो गई कि मोदी जी ने और उनकी गैंग ने मोहन भागवत को और दबाव में ले लिया, और मोहन भागवत ने गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर ही दिया। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब ये नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण भी कर दी, ये सब हो गया। मामला बड़ा विचित्र है। और धनखड़ जी भी अचानक प्रकट हो गए। वाह, अच्छा हुआ भाई आप प्रकट हो गए, तो अब क्या कहे। और यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या कांड हुए हैं ना, ये तो सब बड़े विचित्र हो गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, अपने आप में अवैध ही है, और इतना बदनामी भरा चुनाव है। और ये नाजी गुजराती गैंग ने जो छात्र खेल खेला ना, वो खेला और उजागर हो गया, षड्यंत्र उजागर हो गया। इस आधार पे उपराष्ट्रपति का चुनाव निरस्त शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी से का भी सवाल है। अरे राष्ट्रपति जी, अब तो और स्थिति खराब होती जा रही है देश में। कितनी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल जैसा प्रदर्शन पूरे देश में होने लग जाए, उस समय की क्या स्थिति बनेगी। अरे आपको तो क्या कहें, अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप तो इसे गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली ही बनी रहना चाहती हैं। क्यों बनी रहना चाहती है ये भी समझ में नहीं आता। जनता भी आपसे कह रही है, आप जनादेश को मानते नहीं है, राज धर्म का पालन नहीं करते, जन धर्म का पालन नहीं करती है, संवैधानिक धर्म का, प्रजातांत्रिक धर्म का पालन नहीं कर रही है। क्यों आप बदनाम हो रही है। अभी भी समय है कि आप सचेत हो जाइए और ये नाजी और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। यदि आप ये बनी रही ना, तो ये जनता आप में भी अविश्वास पैदा कर देगी, और जनता आवाज लगाएगी कि ये वर्तमान राष्ट्रपति जो नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, वे भी त्याग पत्र दे और वो प्रदर्शन करने लग जाएगी। ये सब होना है ऐसा। तो आपको तो अपनी प्रतिष्ठा बचाना है, आप जो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है ना, उसको बचाना है। तो आपको बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे, कदम उठाना पड़ेगा। और फिर आपसे कह रहा हूँ, यदि आप अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं ना, तो आज ही आपको इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना था, जब हमने सुबह आपको यह संदेश दिया था, जनता का संदेश दिया था, जनता की भावनाओं से अवगत करा था। किंतु आपने कुछ भी नहीं किया। ये आपको करना चाहिए था। अब जो नहीं किया और ठीक है, अब आप तो दबाव तो है नहीं ना हमारा ना वो। अब जनता है ना, जो उसको क्या करना है वो जनता करेगी। अब मामला अति रोचक हो गया कि ये आज की कड़वी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगे हमें अवश्य बताएं। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, यही हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो